अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और सबसे पहले आपको इस बात की आगाही देनी है कि हमने कर दिया अपने चैनल का नाम आजकल चेंज नाम कर दिया है हमने। तो आपने जाके कुछ करना कुछ यूँ है कि आपने जाके सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और हमें बताना है कि नाम जो है वो कैसा लगा। उसके अलावा हमारी जो डेली रूटीन है वो चल रही है और हमारी शाइशा माशाल्लाह माशाल्लाह अब जो है ना बड़े होते जा रहे हैं और अब वो ब्रेकफास्ट भी ना खुद ही कर रहे हैं। बस उनको थोड़े ना सही तरीके से सिट करना नहीं आ रहा, बैठना नहीं आ रहा, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह वो खुद से ना प्रो होते जा रहे हैं और अपना ब्रेकफास्ट ना खुद से कर रहे हैं। आजकल जनाब हमने ना कोशिश की है आपके साथ मज़े मज़े के व्लॉग लें और ये कुछ रबी शब बारात के क्लिप्स हैं जो कि बच्चे अपनी इबादत में मशगूल थे। उसके बाद भी उनको नमाज की तस्बीहात की पाबंदी करने का शौक़ उठ रहा था, तो हमने सोचा चलो उनकी रैंडम सी फुटेज, रैंडम सी कवरेज बना लेते हैं। और शेर साहब यहाँ पर बिज़ी हैं अपनी पोएम वगैरह देखने के चक्कर में, और यहाँ पर जनाब रूप फिर खेलने के लिए अपने कज़न की गन लेके उस पर जो है ना पूरी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ था। अब होपली वो सुबह आएंगे तो उनको रिटर्न करेंगे। और आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तमाम तर प्लेटफॉर्म पर एक वाइब चल रही है सनम तेरी कसम मूवी की, जो कि हमने देखी थी 2016 के अंदर। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जब भी मैंने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा टची हुई थी। और वीकेंड है तो वीकेंड में बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा कुछ ना कुछ करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं या कोई ना कोई अच्छी सी फिल्म लगा दें। तो मैंने बच्चों के साथ एंजॉय की ये फिल्म दोबारा। और जनाब जब हम फिल्म देखते हैं ना तो मज़े मज़े के स्नैक्स ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तमाम तर लोग जो है ना इंडिया से जो रिलेट करते हैं वो इस फिल्म को ज़्यादातर अप्रिशिएट कर रहे हैं, और क्यों ना करें क्योंकि कास्ट वहाँ की है, प्रोडक्शन वहाँ की है, डायरेक्शन वहाँ की है, हीरो भी वहीं के, तो वो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जब ज़्यादातर जो इनकम का मार्जिन है ना वो भी उन लोगों ने जनरेट किया री रिलीजिंग के बाद। तो इस फिल्म के वारिस न्यारे होकर हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए शादी के मौके पर उर्वा हुसैन को, जिन्होंने बहुत ट्रमेंडियस एक्टिंग की थी वहाँ पर। और आजकल उनकी वेडिंग का भी ना तमाम सोशल मीडिया पर वाइब डेवलप हुई हुई है, तो उनको वेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा गिफ्ट जो है वो मिला है इंडियन सिनेमा की तरफ से, इंडियन यूथ की तरफ से। तो हमें भी ज़रा अपनी मावरा को ना अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें सराहना चाहिए कि उन्होंने उस टाइम भी बहुत अच्छी अपने आप को डेब्यू एक्टर वहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया था, बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स वहाँ पर दिखाई थी। उस टाइम हो सकता है कभी कहता है ना कि आपका बेटर हाफ का लक होता है या आपका लक कभी काम कर रहा होता है कभी नहीं काम कर रहा था। उस टाइम उस मूवी को इतनी शोहरत, इतनी पजीराई नहीं मिली जितना कि आजकल के टाइम में वो गेन कर रही है। और ये बात मैं कहती हूँ कि ये सब डिपेंड करता है डेस्टिनी के ऊपर। किस्मत जब जहाँ जिसको जैसे रखे वो ही जान सकती है। तो वो उस टाइम पर उनका लक काम नहीं किया था, शायद उस टाइम पर उनका बैड लक था। इस वक्त जो है उनकी वेडिंग हुई है और उनका नाम जो है उनके हस्बैंड के नाम के साथ अटैच हुआ है, तो हो सकता है उनका जो लक है ना वो उरूज पर हो। इस वजह से उनकी फिल्म ना सडनली बहुत ज़्यादा बिजनेस करे और सडनली वो यहाँ पाकिस्तान में तो नो होती हैं, सब लोग उनको वेल नोन करते हैं, लेकिन वो इंडिया में भी ना आजकल बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल कर रही है। होप सो मावरा हुसैन और अच्छी वीडियोस और अच्छे ड्रामास और अच्छी एक्टिंग स्किल्स हमारे साथ रिप्रेजेंट करेंगी। व्लॉग आपको कैसा लगा, आपने व्लॉग के बारे में ज़रूर अपनी राय देनी है। ज़बरदस्त से व्लॉग्स आने वाले हैं रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ कुकिंग ही नहीं दिखाने वाले, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी दिखाएंगे आपको और दिखाएंगे तमाम तर बच्चों के साथ हमारी जो है डेली रूटीन कैसे गुजर रही है। आपने चैनल के न्यू नेम को जानना है, पहचानना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और मुझे देनी है इजाज़त। विल मीट इंशाल्लाह अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।